मरहबा 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 ऐ नबी आखिरी मरहबा मरहबा ऐ नबी। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा वस्सलाम अला इबादिल्लज़ी इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सलामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ये हमारी माँ बहनें जो देख रही हैं आप मेरी प्यारी बहनों और दोस्तों अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने आपके की तरफ तस्लीम हासिल किया जो कुछ पढ़ा है इसका मतलब यह है कि ईमान वालों को तरह फर्ज किया गया जैसे कि तुमसे पहले उम्मीद फर्ज किया गया स्कूल में पिंडाल है उम्मीद फर्ज किया गया ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। सामने से आप लोग जाए सामने से जाए स्कूल। ख़वातीन हज़रात के लिए स्कूल के अंदर पिंडाल का प्रोग्राम किया गया है। बराए मेहरबानी आप स्कूल के अंदर पहुंच जाए। ख़वातीन हज़रात के लिए स्कूल के अंदर पिंडाल का प्रोग्राम किया गया है। आप स्कूल के अंदर पहुंच जाइए। अभी भी खड़ी है। हर ईमान वालों को जैसे नमाज ज़कात हज फर्ज है इस तरह अल्लाह ताला ने रोजा भी फर्ज किया है। ये रोजा बड़ी खैर और भलाइयां पसंदीदा है। सुबह सादी यानी फजर की नमाज शुरू होने से पहले कुछ ना कुछ खा पी लिए जाते हैं जिसको सहरी कहते हैं। फजर की नमाज शुरू होने से पहले खाना पीना बंद कर दिए जाते हैं और पूरी दिन गुजरने के बाद मगरिब के अज़ान के वक्त दोबारा खाते पीते हैं जिसको अफ्तार कहते हैं। अफ्तार के वक्त रोजेदारों को बहुत खुशी होती है और उस वक्त बंदा जो दुआ करता है कबूल होते हैं। इस तरह रोजा में पूरे दिन खाने पीने से परहेज किए जाते हैं और उन तमाम कामों से बचने की कोशिश करते हैं जिनसे अल्लाह ने मना किया है। मसलन गिबत करना, झूठ बोलना, गुस्सा करना, चुगली करना, गाली बकना वगैरह उन किस्म की बातों से रोजा नफिस हो जाती है। रोजा हमको ये सबक देते हैं कि हम हर वक्त अल्लाह के हुक्म की ख्याल रखें और उसके मुताबिक अमल करें। रोजा रखने वाला हर वक्त सोचता है कहीं खाना पीना छोड़ दे क्योंकि उस वक्त मेरा कोई हुक्म है। जब मैं अल्लाह के हुक्म से खाना पीना छोड़ दे तो मुझको वो सभी काम भी छोड़ देना चाहिए जिनसे अल्लाह की नाराजगी भी हो। लिहाजा उन तमाम गुनाहों से बचने की कोशिश करते हैं। उसका नाम तकवा है। तकवा की सिफात को पैदा करने के लिए रोजेदारों को मसला 1 महीने का मौका मिलता है। सही मानो में अगर रोजा का हक अदा कर ले तो हर मुसलमान मुत्तकी परहेजगार बन सकते हैं। रमजान के मुबारक महीने में ही कुरान पाक नाज़िल हुए। इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक की तिलावत की जाती है।